बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायद खटक, कमांडेंट डिफेंस कैडेट एकेडमी, कामरा कैंट अटक। अच्छा, मैंने इतवार वाले दिन जो वैकेंसी आई थी आईएसआई की, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की वैकेंसी आई थी, उसके हवाले से मैंने एक इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टेस्ट पैटर्न मैंने अपलोड किया था। अभी मैं स्पेशली इनके जितनी भी प्रोसेस है, इनिशियल से लेकर फाइनल तक कितने कितने टेस्ट होंगे, कहाँ किस किस प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले आपका मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज टेस्ट होगा, जिसमें टोटल इसके आपके पास टोटल 4 प्रोसेस होंगे। जो पहला टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज का होगा, दूसरा सब्जेक्टिव का होगा, तीसरा जो पेपर होगा वो साइकोमेट्रिक्स का होगा, और चौथा आपका इंटरव्यू होगा। ये पूरा प्रोसेस आपका 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा, इसमें जो पहला टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज का होगा। एमसीक्यूज के 200 क्वेश्चन होंगे और 120 इसके मिनट्स होंगे। हर क्वेश्चन के सामने आपके 4 या 5 ऑप्शन होंगे और आपने सब वहां पे इसको टिक करना है या ब्लैक करना है, जो भी आंसर शीट दी जाती है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें इंग्लिश होगा, एवरीडे साइंस होगा, इस्लामियात होगा, कंप्यूटर होगा, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे। इसमें यूएस हिस्ट्री, आईआर, ये चीजें जो आपकी बेसिक चीजें ना, वो सारी इसमें बेसिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स भी इसमें शामिल होगा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वगैरह भी शामिल होगा इसमें। तो उसमें ये टेस्ट पास होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको दोबारा सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए कॉल करेंगे। दूसरा टेस्ट सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव टेस्ट में 2 पोर्शन होंगे। आपका एक पेपर होगा करंट अफेयर का, दूसरा पेपर होगा इंग्लिश एसे का। जो करंट अफेयर में पेपर होंगे उसमें मोस्टली कभी 8 क्वेश्चन देते हैं, आपको 5 करने पड़ेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? ज्यादातर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर के कंसर्न होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं कि आजकल के फ़लस्तीन का जो मसला चल रहा है, फ़लस्तीन इसराइल का, ये भी हो सकता है। जुडिशल क्राइसिस, पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है ये, या हमारा बलूचिस्तान का, हमारे जो बलूचिस्तान के अंदर जो मसाइल वगैरह आ रहे हैं, या अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के भी मसला आ रहा है, ये भी हो सकता है। मीन्स के जो करंट इशू आते हैं ना, मोस्टली वो आते हैं। ये हो गया करंट अफेयर का पेपर हो गया। उसके बाद इंग्लिश एसे का होगा। आपको तकरीबन 5-8 ऐसे दिए होते हैं और आपने एक ऐसे पे आपने उस पे लिखना है। बेसिकली यहाँ पे आपके वो देखते हैं कि आपकी एनालिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। और जब इस पेपर खत्म होने के बाद ये एक दिन के अंदर 2 पेपर आपके होंगे। जब ये पेपर आपका हो गया, अगर जब आपने ये पेपर पास क्वालिफाई कर दिया ऑन मेरिट पे, तो वो आपको दोबारा कॉल करेंगे फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप लोग आईसीबी जाते हैं तो वहां पे आप अपने मेरिट्स, डीमेरिट्स लिखते हैं। उसमें आपकी सेंटेंस कंप्लीशन होती है उर्दू में, इंग्लिश में। उसमें आपकी स्टोरी राइटिंग होती है, पॉइंट स्टोरी भी होती है, पिक्चर स्टोरी भी होती है, और उसमें आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी होता है। इसमें साइकोमेट्रिक में सारी ये चीजें होंगी। और मे बी कि इसके दरमियान में आपका एक ग्रुप डिस्कशन भी होगा कि आपको जो लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं और जो फाइनल हो जाते हैं उनका वो एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उनको एक टॉपिक दे दें कि वो आपस में उस पर क्या डिस्कशन देते हैं, क्या व्यू पेश करते हैं, क्या डिसीजन देते हैं एक चीज पे। तो ये जब आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी क्वालिफाई हो जाएगा तो लास्ट पे आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। फाइनल इंटरव्यू में आपके लास्ट टाइम क्या होता है कि फाइनल इंटरव्यू में 3 लोग बैठे थे। इसमें एक चेयरमैन था और एक साइकोलॉजिस्ट था और थर्ड एक अननोन लोग थे। तो वो लोग आप बैठते हैं तो वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू बहुत लंबी होती है। अच्छा, जो मैं बताऊं कि लास्ट टाइम जब इंटरव्यू हुआ था तो उसने इंटरव्यू के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो क्वेश्चन इतने मुश्किल तो नहीं होते। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो ये पूछते हैं कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से की है, पहले आपने क्वेश्चन पेपर दिया है या नहीं दिया है, आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछना, वो बताते हैं कि बताएं, अपने दोस्तों के बारे में बताएं, कि पेरेंट्स के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ये आपका अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट इन योर लाइफ, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या है कि उसने ये भी क्वेश्चन पूछा कि आप पोरन देखते नहीं देखते, या कभी आपको नजर आया नहीं आया। उसने ये भी कि आप किस दफा कितने टाइम अपीयर हो गए। और उसके बाद आपको करंट अफेयर, इंडिया पाकिस्तान के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा था, फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था, और जियो पोलिटिकल पॉलिसीज के बारे में भी पूछा था, फेवरेट हीरो के बारे में। और उसके बाद उसने रिश्वत के बारे में भी क्वेश्चन पूछे। तो आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो। मेरा मेन मतलब कि इंटरव्यू में वो करंट अफेयर पे थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी ब्रॉड माइंड में। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए मैं आपको ये बताऊं कि कोशिश करें कि आप लोग जर्नल के साथ, करंट अफेयर के साथ अनटच रहें। जब अनटच रहोगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा।
तो बाकी टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे जो मुश्किल पोर्शन होता है मेरे ख्याल में, पहले जो मुश्किल पोर्शन होता है एमसीक्यूज। अगर आपने पहला एमसीक्यूज क्लियर कर दिया तो सब्जेक्टिव टेस्ट में, साइकोमेट्रिक टेस्ट में और इंटरव्यू में इतना मसला नहीं आएगा। सबसे मोस्ट मसला पहले होता है। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई गाइडलाइन लेनी है, तो आप हमें रब्ता भी कर सकते हैं। तो हम आपको प्रॉपर और ऑथेंटिक गाइडलाइन देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।